समाचार प्लस में देश का मिजाज एक विशेष कार्यक्रम है और देश का मिजाज इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और हम आम जनता की राय जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। इस वक्त हम रांची के सबसे पुराने बाज़ार में हैं और ये बाज़ार है बहू बाज़ार और इसे वरडेला भी कहा जाता है। और ये बहू बाज़ार रांची में रहने वाले जो बासिंदे हैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये बुधवार और शनिवार को ये बाज़ार लगता है और इस बाज़ार में ग्रामीण इलाकों से महिलाएं आती हैं सब्जी लेकर और सब्जी यहाँ बिक्री होती है और आपको ताज़ी और अच्छी सब्जी यहाँ पे मिलती है। लेकिन जब लोकसभा का वक्त है, रांची में भी लोकसभा का चुनाव होना है, पूरे देश में लोकसभा का बिगुल बजा है। प्रतिदिन लोग यहाँ, जब बुधवार का बाज़ार है तो लोग यहाँ पे ये सब्जी खरीदने आते हैं। जाहिर सी बात है महंगाई एक मुद्दा होता होगा, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे और जानेंगे कि रांची का मिजाज क्या है। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजा है और कैसे देखते हैं, क्या लगता है जो उम्मीदवारों का जो चयन करेंगे किस आधार पे करेंगे? जनता की सबसे बड़ी वो ये रहती है, डिमांड रहती है कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी होते रहें। सड़कें, लाइट और कुछ नहीं है। लाइट है, सड़कें हैं, सही समय पे सामान मिल जाए उनको, सही समय पे हर एक चीज़ को वो करें। इसमें ये आप वोट देने जाते हैं? हाँ, वोट देने जाते हैं, बढ़ चढ़ के जाते हैं, हिस्सा लेते हैं। लेकिन देखते हैं हम लोग कि शहरी इलाकों में जो वोट का प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहता है। काफ़ी कम रहता है, लेकिन जागरूक होना चाहिए। किसी को भी आप वोट दें, कोई भी पार्टी को वोट दें, लेकिन जागरूक होना चाहिए। ये नहीं पता चलता है कि अरे आज छुट्टी है तो पिकनिक मनाने चलो। ये बताइए, आप भी दैनिक जो चीज़ें हैं वो खरीदते हैं, तो क्या लगता है कि महंगाई एक बढ़ा हुआ है, चीज मतलब जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ी है? देखिए, जहाँ तक सवाल है सब्जियों की और खाने पीने चीज़ों की, तो बढ़ी है, लेकिन क्या है ना कि आय के स्रोत भी बढ़े हैं। अभी देख लो आप, इतने लोग पहले बहुभोजन में इतने लोग बैठते नहीं बैठते थे, बहुत कम से लोग रहते थे, लेकिन आज वो अपनी खेती कर रहे हैं, अपने ला रहे हैं, अपने यहाँ पे बेच रहे हैं। दूर दूर से आते हैं। आपको पता है हमारा गांव पुरलिया पड़ता है, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पे, पुरलिया से आते हैं, तो मतलब वो आ रहे हैं, सब्जी बेच के जा रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा तो हो रहा है उनको। अलग अलग मिजाज है यहाँ पर भी। आप देखेंगे गर्मी का दिन है और घड़ा खरीदने के लिए बहू बाजार आप पहुँचे हैं। भैया ये बताइए, अब अभी लोकसभा का चुनाव होना है, आप भी वोटर हैं, वोट देते हैं? जी हाँ, वोट तो देते हैं। इस बार क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को देखेंगे? क्या महंगाई भी एक मुद्दा हो सकता है? महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, और जिस तरह महंगाई दिनों दिन जो बढ़ती चली जा रही है उसको देखते हुए तो मीडियम क्लास के लोग तो मैंने कि त्राही हो जा रहे हैं हर चीज़ में। मतलब है कि पेट्रोल का रेट तो जैसा जैसा बढ़ता है उसी जैसा महंगाई भी बढ़ता चला जाता है। खाना पीना से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके सारा चीज़ का। तो जो रोजी रोजगार करने वाले लोग जो डेली कमाने करने वो लोग को तो काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है महंगाई का लेके। तो इस बार जब वोट देने जाएंगे तो क्या देखेंगे? कई उम्मीदवार होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के भी होंगे। अलग अलग तो उम्मीदवार लोग तो खड़े तो हो रहे हैं सर, मगर क्या है कि सब तो वोट के समय ही लोग मतलब है कि जनता के सामने आते हैं और अपना बात को रखते हैं कि हमें जिताइएगा तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। इस इलेक्शन में महंगाई भी एक मुद्दा है। आप भी आज लगता है बाजार आए हैं? अभी जा रहे हैं। एक बात, एक छोटा सा, इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन है, आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे बनेंगे चुनाव के? सबसे पहले तो रोज़गार, रोज़गार नहीं है सबके पास, है ना।
और महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है, महंगाई में कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। तो ये सारा चीज़ को पहले देखना होगा, युवाओं को काम नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार और महंगाई का, तो उस चीज़। अभी लोकसभा का इलेक्शन होना है, जी हाँ, मन में क्या चल रहा है? देखिए इलेक्शन लोकसभा का चल रहा, ठीक है। हम लोग का मन में या जनता का मन में तो यही होना चाहिए कि भाई कोई भी आए सत्ता पे, सबका भलाई हो, किसी भी कारण से, मतलब हर चीज़ में सबका भलाई हो। बस आम पब्लिक क्या चाहता है, यही चाहता है, सुकून चाहता है, चैन चाहता है, समझे ना, बस। और क्या, अब बाकी हम लोग का क्या है कि अपना भैया रोज़मर्रा का ज़िंदगी है या जो भी दो पैसा कमाना का वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो नागरिक सुकून से रहे, हम दिन भर काम करके आए, खट के आए, पट के आए, उसके बाद 10 तरह का टेंशन होता है पार्टी पॉलिटिक्स का लेके, वहाँ फलाना, वहाँ ढकाना, वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए बस। अच्छा ये बताइए दीदी, वोट देने जाते हैं? जी, वोट देने से पहले उम्मीदवारों का चयन कैसे करते हैं आप? मतलब पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं या फिर उम्मीदवार देखते हैं कि ये उम्मीदवार अच्छा है, ये काम करेगा? जो उम्मीदवार अच्छा होता है उसी को देख के कर देते हैं वोट। और रांची में पिछले 5 वर्षों में कितना डेवलपमेंट हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं सब सरकार, बहुत अच्छा, सब कुछ सुकून और इत्मीनान है। कोई ज़्यादा मतलब लिटिगेशन भी नहीं हुआ, कोची में कोई परेशानी भी नहीं है, मतलब आराम से सब लोग हैं। क्या महंगाई एक मुद्दा है? महंगाई बढ़ा हुआ है? हाँ, महंगाई तो है, सब चीज़ में महंगाई है। हाँ, गरीब आदमी लोग बहुत परेशान है महंगाई से। नेता के ऊपर क्या भरोसा करना है? हम लोग नहीं चाहें तो वो लोग जीत पाएगा थोड़ी। पब्लिक ही से जीतता है, जीतने के बाद कोई काम नहीं होता है, खाली अपना झोली भरता है और बस खत्म काम। हम लोग कोई फ़ायदा नहीं होता। जो खटना है खटिए रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। भैया क्या चाहते हैं? जो भी सरकार बने, कोई भी नेता जीते, उनसे क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे हम लोग? मतलब चाहते हैं कि हम लोग को सुविधा मिले, हर एक चीज़ का सुविधा मिले। हम लोग जैसे काम काज करते हैं उसमें मतलब सहायता करे, तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जीतने के बाद हम लोग कोई देखभाल नहीं होता है, ना करता है कोई। आज हम लोग बात करेंगे अरे यार एक मिनट, लोकसभा का चुनाव होना है, तो इस बार क्या मुद्दे होंगे, कैसे वोट आप करेंगे? आप जानते हैं मुद्दे क्या होंगे तो बोलिए ना। विकास है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मेनली तो यही चीज़ है। अच्छा ये जो मुद्दे हैं, इस पे क्या सरकार काम नहीं कर पाई? नहीं कर पाई है अभी तक, केंद्र सरकार काम नहीं कर पाई है। तो उचित है देखने के लिए, सब भी उपयोग करने के लिए। देखिए इधर दीदी भी हर बुधवार को आप आते हैं यहाँ सब्जी बेचने, कहाँ से आते हैं? बगले से आते हैं, चुटिया से। इस बार ये लोकसभा का चुनाव होना है और वोट देने जाते हैं? जाते हैं, कहाँ जाएंगे, जाते हैं। तो ये नेता लोग अभी आ रहा है? आएगा, कहे नहीं। पिछले बार आया था, वादा पूरा किया था? अब किया कि नहीं किया, कैसे कहें। तो वोट देने के पहले क्या सोचते हैं? ऐसे वोट क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे, जहाँ जहाँ देने बोलता है वहाँ दे देते हैं, और का। ये भी आने तो हो रहा है 20 साल से पहले से। साल से हाँ, क्या क्या बेचते हैं? पपीता बेचते हैं, दतुअन बेचते हैं, इमली बेचते हैं, हमारी और साग सब्जी ना। अच्छा, ये जो साग है थोड़ा उस तरफ भी दिखाएंगे, ये कौन कौन साग है? ये है चकोड़ साग है, जुरूल फूल है, और सरसों साग है, कटई साग है, और ये मुचरी साग है, और ये सनई फूल। अच्छा इतना साग का नाम बताए, उसका खाने से क्या क्या फायदा है? फायदा तो वो लोग जानेंगे ना, हम लोग तो देहात में जो खाते हैं उसी को ना बोल रहे हैं। लोग खाते हैं तो क्या क्या फायदा होता है? हम लोग को फायदा हो रहा है, इसीलिए ये लोग, ये है बिना सल्फेट का साग है। अच्छा पूछ लग पपीता 50 रुपये किलो। हाँ, दीदी ये बताइए, आप के लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं, और कालीचरण मुंडा भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। इस बार वोट देने जाएंगे?
जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे, हर साल दे रहे हैं, हर वर्ष दे रहे हैं, सो जाएंगे। अच्छा, काफ़ी वर्षों से वोट आप लोग दे रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, काम हुआ है? बहुत कुछ विकास हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, रांची के लोग क्या समझते हैं और किन मुद्दों को लेकर बहस होती है। अब लोकसभा का चुनाव है, क्या क्या बहस होगा? विकास तो मुद्दा रहेगा ही। विकास का मुद्दा रहेगा। तो विकास और केवल विकास, कोई आपका अल्टरनेटिव तो है नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है केवल बीजेपी छोड़कर, ये मेरा मानना है। मतलब ये मजबूरी है। मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, दोनों ही है। और इसके अलावे क्या कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें लगता है कि काम होना चाहिए था, नहीं हुआ? एजुकेशन सेक्टर में यानी प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक का जो स्थिति है पूरे देश का, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने दरकार है। हायर एजुकेशन का तो बहुत सारा खुला इंस्टीट्यूट, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है उस पर काम होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत प्राइवेट का हवाले पूरा देश पड़ा हुआ है। आपका हॉस्पिटल भी तो सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं कम हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि मेडिकल सेक्टर में भी सरकार को काम? जी हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो बहुत ही माने बेसिक नीड है लोग का, जिस पर सरकार को बहुत ही काम करना, बहुत कम काम हुआ है। सुरेंद्र जी थे और अपनी बातों को रखे थे। कहाँ से आते हैं नानी? कहाँ से? बहुत दूर से? कहाँ से? रांची जिला में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? गुमला जिला। गुमला, गुमला से आते हैं? नहीं, गुमला से नहीं, लेकिन हम लोग का गुमला जिला पड़ता है। गुमला जिला। अभी चुनाव का समय है, वोट देने जाते हैं? हाँ, जाते हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? नहीं पता है अभी तो कौन जीतेगा, मोदी है जो जीतेगा शायद। कौन जीतेगा नहीं जानेंगे। तो आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? हम लोग का क्षेत्र में ही जो ऐसा काम करते हैं। अच्छा, ये पीने का पानी घर घर में मिलता है? मिलता है, लेकिन 1-2 दिन मिला था और उसके बाद बंद हो गया, खराब हो गया कि क्या हो गया। और ये सब क्या इमली लाए हैं? इमली चल। ये कौन सा साग है? कंदा साग। अच्छा, ये फुटकल है। हाँ, और कटहल है और मणुआ काटा। चलिए, तो देखिए ये गुमला से भी। आप कहाँ से आते हैं दीदी? मुरी। अच्छा, मुरी से। तो वोट देने जाते हैं? हैं? वोट देने जाते हैं? वोट? हाँ। वोट का समय आ रहा है। हाँ हाँ। तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, काम हुआ है? काम तो काम का किया काम होगा, कुछ हम लोग का इंदिरा आवास ही नहीं देता है, कुछ नहीं दिया है। अभी देखो बैंक साग बेच रहे हैं, अब क्या करेंगे, उतना दूर से मुरी से भी यार 50 रुपये भाड़ा दे के आते हैं यहाँ। खाने से क्या फायदा होगा? इसको खाने से जॉन्डिस चल जाएगा, भूख लगेगा ज़्यादा, पेट ठंडा करेगा इसमें। तो आप वोट देने जाते हैं ना? वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। नेता लोग आता है? हाँ, आता है। क्या बोलता है? बोलता है कि यह वोट दो, यह देंगे, वह देंगे, बोलता है। दिमाग में तो यह चल रहा है कि यार गरीब लोग के कुछ चाहिए, है ना। नेता लोग के तो यही है कि उनका चमचा लोग से काम होता है, गरीब लोग के क्या मिलता है। हम लोग तो वोट दे देते हैं और उसके बाद में रहिए जाइए तो कोई काम नहीं होता है। हम भी एक बर्खास्त सिपाही हैं, वोट देने के लिए तो आ जाते हैं कि हमको दीजिएगा। अब जाते हैं कि सर हमको काम कर दीजिए, हम 24 साल नौकरी कर लिए, फिर अवैध हम कैसे हैं। काफ़ी महंगाई है। और सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या होना चाहिए काम? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, महंगाई तो है, पर महंगाई के साथ में बहुत सा चीज़ है जो पहले के समय में मिलता नहीं था, ढूंढने से नहीं मिलता था, पर अभी है कि ईजिली हर चीज़ उपलब्ध हो जा रहा है। और क्या लगता है किस सेक्टर में और काम करना चाहिए था और सरकार को, केंद्र सरकार को, कि उस आधार पे वो और आगे बढ़े?
सरकार ऐसे लगभग मेरे सोच से कि वो अपनी काम कर रही है। मतलब हमारा जो झारखंड था बहुत पिछड़ा हुआ था। अब देखिए झारखंड में सारे लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हो गए हैं और सारा चीज़ अभी लगता है कि सब कुछ ठीक है। वोट देने जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। कैसे कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, क्या देखकर वोट देते हैं? देखिए अभी जो लोकसभा की चुनाव है वो तो हम लोग चाहते हैं कि भाई देश का जो प्रधानमंत्री हो ऐसा प्रधानमंत्री हो जो मतलब देश का नाम हो, देश का उन्नति हो और सारे तबके के लोग के लिए सोचे वो। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और रांची में भी इलेक्शन है और रांची में हम इस वक्त बहु बाजार में हैं जैसा मैंने पहले बताया था और अब कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो बहु बाजार में ही रहते हैं और जो ये नेत्रहीन जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ रहते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो ये लोग वोट देने भी जाते हैं और इनकी तस्वीरें भी छपती हैं। प्रवीण एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। रांची में इनका अलग शोहरत हुआ करता था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ। अच्छा अब बताइए प्रवीणदा, वोट का समय है, लोकसभा का चुनाव होगा, क्या लगता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे, अलग अलग उम्मीदवार आएंगे, बोलेंगे हमको वोट दीजिए, तो मतलब क्या समस्या होगा, क्या मुद्दा होगा? क्या बोलेंगे? अब वोट देने से पहले क्या देखते हैं? वोट देने के पहले आप ही बोलिए बोलिए। क्या उम्मीदवार देखते हैं कि क्या देखते हैं? आप भी तो वोट देने जाते हैं। हाँ जी। हाँ तो क्या देख करके देते हैं? देखते हैं कि हाँ माने केंद्र में अभी कैसा स्थिति है उसके मद्देनज़र रख के ताकि देश का भी हो और अंतर्राष्ट्रीय में भी भारत का पहचान बना रहे, उस सब चीज़ देख के। तो एक चीज़ बताइए, भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है क्या उस सब पे बात कर सकते हैं? भारत की विदेश नीति कैसी है? अभी तो बहुत अच्छी है, फिलहाल तो मोदी के तरफ से। हाँ अभी बहुत सारे अभी फिलहाल ही अभी G20 का जो यहाँ पर हुआ था बैठक, उसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय में ये माने नाम हुआ भारत का। फिलहाल भी हुआ था ना भारत में। हाँ भाई, हाँ रांची में भी हुआ था, जगह जगह में। आप भी वोटर हैं? वो भी है जी। क्या नाम हो गया? सूरज। सूरज, ये बताइए जब वोट देने जाते हैं तो आप लोग के लिए ब्रेल लिपि से वहाँ रहता? जी हाँ रहता है। तो आप लोग अपने ऐसे करके छूते हैं तब उस पर आप लोग वोट देते हैं? जी हाँ। तो ये बताइए कि कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, भारत कितना विकास किया है, कितना डेवलप किया है? भारत तो कुछ डेवलप किया है बहुत ही, और कर ही रहा है अभी तक। तो हम आपको बहु बाजार की तस्वीर दिखाए और कई लोगों से अलग अलग मुद्दों पे हमने बातचीत की, तो लोगों की अपनी अपनी राय रही, लेकिन एक बात ज़रूर है, इस बार चुनाव में जो मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा। और ये भी देखा जाएगा, कई ऐसे लोगों ने ये भी बात रखी, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर बातचीत होती है, तो आप समझ सकते हैं आज का जो वोटर है वो कितना जागरूक है। आप भी वोट करने निकलें और सबसे पहला काम करें वोट दें, बाद में कोई काम करें, क्योंकि ये देश का पर्व है और देश का मिजाज है, यही कहता है कि आप भी वोट देने जाएं। तो हमारे सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ हम आपको बहु बाजार की तस्वीर दिखा रहे थे, लोगों की बातचीत सुना रहे थे। तो हम आपसे विदा लेते हैं, मैं हूँ अंजनी।